जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क चल रहा था। यह टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट एकदम बेसिक से बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम चौथे पार्ट को शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो वे उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली लाइन पढ़ते हैं। ए एक काम गरज के रुक गए। नाय माढ़ुक जाए तो हमका नाय मजा आवत, जौने लैम बोलत रही। क्या हुआ है, चूंटी चढ़ी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क चल रहा था। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक से 3 पार्ट अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट यानी चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चौथे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकता है। वे मिलकर इस काम को करते हैं तो वे उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो क्या दिया गया है, ए एक काम का 75%। ठीक है, कोई काम है, ए उस काम का 75% जो भाग है उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 75% भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से 75% को क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 दिन में पूरा करता है, 25 से काटेंगे, 25 दिए 75, 25 चौका 100। यहाँ से हम 3 से काट देंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। यहाँ से 1 बराबर क्या मिलेगा, 4 भाग में है, इस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यानी ए किसी एक काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला गया है, और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा करता है। ठीक है, आधा हिस्सा कोई काम है उसका आधा हिस्सा, ठीक है, कितने दिन में पूरा करता है, बी 8 दिन में पूरा करता है। तो एक पूरा हिस्सा बी कितने दिन में पूरा करेगा, 2 से इधर गुणा कर देंगे तो 16, यानी बी पूरे हिस्से को कितने दिन में करेगा, तो 16 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कितने दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। बोला क्या गया है, यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, यानी पूरा काम कितना रहा होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इनकी क्षमता निकालेंगे, तो 48/12 करेंगे तो 4 आएगा, यानी ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है। इसी प्रकार हम बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालेंगे, 48 में 16 से भाग करेंगे, 3 बार भाग जाएगा, यानी बी की क्षमता 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आधा हिस्सा क्या होगा, टोटल काम क्या है, टोटल काम 48 है, तो इस 48 काम का आधा काम क्या होगा, आधा काम 24 होगा। ठीक है, अब इस 24 काम को दोनों लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, यदि वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ए की क्षमता एक दिन की कार्य करने की 4 यूनिट है और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है। यानी दोस्तों यहाँ से टोटल काम 24 है। ठीक है, आधा काम यानी टोटल काम कितना है, 24 है, और दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। तो दोनों लोग मिलकर के उस टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे, 24/7 दिन में कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ किसी काम को, ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी तथा सी 36 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे क्या बोला गया है, तथा सभी तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। किसी काम को, ठीक है, यानी तीनों लोग मिलकर ए और बी और सी तीनों लोग मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, तो 24 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम, यानी पूरा काम क्या रहा होगा। तो पूरा काम निकालने के लिए 40, 36 और 24 का हम एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा वही टोटल काम होगा। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं एलसीएम निकाल पाते हैं तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 40 है, 36 है और 24 है, तो इसका हम इस प्रकार भी एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 40 हो जाएगा। 36 को 2 गुणे 3 गुणे 1 सेकंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। 2 दोनों जगह मिल रहा है इसमें, और यहाँ भी 2 तीनों जगह है। ठीक है, तीनों जगह 2 मिल रहा है, और देखिए कुछ कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं होगा उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कॉमन नहीं है। ठीक है, तीनों में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से 1 2 ले लेंगे, यहाँ से 1 2 ले लेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1 2 ले लेंगे। जो मिलेगा उसको हम, ठीक है, ले लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी हम बड़ी घात के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक ही घात है तो यहाँ से 2 ले लेंगे। यहाँ से 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे क्या बचा है, 5 बचा है। ठीक है, यानी इस प्रकार हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 5 40, 40 गुणे 9 करेंगे तो 360 हो जाएगा। 9 चौक 36 यानी 360 हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इस प्रकार बताया। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 360 आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब क्षमता निकालेंगे, 360 में 40 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36 9 आएगा। यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे, ठीक है, 120 होता है। 120 का 3 गुना है तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। फिर से समझिए, जैसे देखिए 360 है बटे 24 है। ठीक है, क्या करेंगे हम, 5 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 5 से यहाँ, तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप कर लेंगे। तो आगे क्या बोला गया है, आगे क्या बोला गया है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें बी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो देखिए बी की हम क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, जबकि ए बी और सी तीनों लोग मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। ठीक है, ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो ए और बी की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, प्लस सी हो गया। और ये तीनों लोग मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। यहाँ से अगर हम सी की क्षमता निकालेंगे तो 15 में से 9 को घटाएंगे, 6 हो जाएगा, यानी सी की क्षमता कितनी आएगी, सी की क्षमता 6 आएगी। यहाँ हम लिख देते हैं बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। ठीक है, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। ठीक है, और बी प्लस सी की क्षमता हमें मालूम है 6 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, बराबर 10 के है। यहाँ से अगर हम बी की क्षमता निकालेंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से बी की क्षमता क्या आएगी, बी की क्षमता 4 आएगी, यानी बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है। बोला क्या गया है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, इस काम को, यानी टोटल काम कितना है, 360 है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट करता है।
4 की रफ्तार से 360 काम करने में कितना समय लगेगा? 4 से भाग करेंगे, 4 9 36 यानी 90 दिन लगेगा बी को उस कार्य को अकेले पूरा करने में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए बी तथा सी, तो ए हो गया ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों लोग मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 9 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर लेता है। ठीक है, जबकि सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर लेता है। तो बोला क्या गया है? ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में कर लेंगे? तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, यानी पूरा काम क्या रहा होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए 9 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? 36 आएगा। क्षमता निकालेंगे, तीनों लोग मिलकर 9 दिन में 36 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। जबकि सी 36 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक है, देखिए तीनों लोग मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। जबकि सी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो सी की जगह पर हम 1 लिख देंगे। और तीनों की क्षमता कितनी है? एक दिन की 4, तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? तीनों लोगों की मिलाकर क्षमता 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बोला क्या गया है? ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है, टोटल काम क्या है? तो टोटल काम 36 है। ठीक है, टोटल काम क्या है? टोटल काम 36 है। तो बोला गया है टोटल काम का 50%, तो 36 का 50% क्या होगा? 9 होगा। अगर ना निकाल पाए तो आप टोटल काम का 50% निकाल लेते हैं। तो 50% हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी 50% काम क्या होगा? 18 हो जाएगा। बोला क्या गया है? ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में करेंगे? तो 50% काम 18 है। जबकि ए और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है। तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम करना कितना है? 18 करना है। तो 3 की रफ्तार से 18 काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए 72 दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है, ए जो है, ए कोई व्यक्ति है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 72 दिन में कर सकता है। और बी उसे 90 दिन में कर सकता है। ठीक है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 90 दिन में कर सकता है। यदि वे 10 दिन के लिए एक साथ काम करें तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। तो 72 और 90 का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 72 और 90 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? यहाँ से 360 आ जाएगा। ठीक है, 360। ठीक है, 360 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 360 आएगा। यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे। तो 360 में हम 72 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा। 5 दूनी 10, हासिल 1 हुआ। 5 सत्ते 35, 1 36। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से 360 ही आएगा। ठीक है, तो 360 में 90 से भाग करेंगे, 4 बार भाग जाएगा। तो बोला क्या गया है? यदि वे 10 दिन के लिए एक साथ काम करें। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। जबकि बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। यानी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो दोनों लोग मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। जबकि बोला गया है यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करें, एक दिन में 9 काम करेंगे तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे? 90 काम कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? तो काम का कितना अंश, तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा? ठीक है, काम का कितना अंश शेष रह जाएगा? 90 काम हो चुका है। ठीक है, 90 काम हो चुका है। 360 में से
90 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा हुआ है? 270 काम बचा हुआ है। ठीक है, कितना काम बचा हुआ है? तो 270 काम बचा हुआ है। ठीक है, कितने में से बचा हुआ है? तो टोटल काम कितना है? 360। 360 में से 270 काम हो चुका है। ठीक है, बचा है, सॉरी 270 काम बचा हुआ है। ठीक है, बस इसको हम सरल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यानी 3/4 भाग काम बाकी है, अभी करना है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है 50% काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 9 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए को टोटल काम करना हो, यानी उस पूरे काम को करना हो, तो कितने दिन में करेगा? तो यहाँ से 50 हो गया, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। ये कितने दिन में करता है? 9 दिन में। 50 × 9 50, 50 दूना 100, 2 से इधर पूरा करेंगे, तो ए जो है एक पूरा काम यानी टोटल काम कितने दिन में कर देता है ए? तो 2 का गुणा 9 में करेंगे, 18 हो जाएगा। यानी ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। इस प्रकार लैंग्वेज बोला जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? बी 9 दिन में उस काम का 25% भाग पूरा कर सकता है। ठीक है, बी जो है 25% भाग कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में पूरा करता है। 25% हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। ये कितने दिन के बराबर है? 9, 25 × 9 25, 25 चौका 100, 4 का गुणा इधर करेंगे तो एक बराबर क्या आएगा? 36 आ जाएगा। यानी बी एक पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार लैंग्वेज को घुमाया गया है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 36 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, तो 18 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्षमता निकालेंगे, 36 में 18 से भाग करेंगे, 2 हो जाएगा। यानी ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट है। बी 36 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। आगे क्या बोला गया है? यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं। ठीक है, यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, मतलब वही है कि ए 18 दिन में काम खत्म कर देता है, बी 36 दिन में काम खत्म कर देता है। बोला गया है यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा हो सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करें। ठीक है, दोनों लोग हैं, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। ठीक है, तो 9 दिनों में कितना काम पूरा हो जाएगा? एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो 9 दिन में कितना काम होगा? 9 से गुणा कर देंगे, 9 त्रिक 27 काम हो जाएगा। ठीक है, कितना काम हो जाएगा? 27 काम हो जाएगा। देखिए 36 में से 27 काम पूरा हो गया। ठीक है, कितना काम पूरा हो गया? तो 27 काम पूरा हो गया। कितने में से? तो 36 में से। 36 में से 27 काम पूरा हो गया, तो कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 से काट देंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो 25 तिहाई 75%। ठीक है, 25 तिहाई 75%, यानी 9 दिनों में ए और बी मिलकर उस कार्य का कितना प्रतिशत पूरा कर देंगे? तो 75% काम पूरा कर देंगे। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स लड़के एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स लड़के किसी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2x लड़के आधे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, एक्स लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक्स लड़के हैं। ठीक है, एक्स लड़के हैं। ठीक है, और किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रत्येक लड़के की क्षमता x है। ठीक है, हर लड़का जो है x काम प्रतिदिन कर सकता है। टोटल काम कितने दिन कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है, तो वह टोटल काम कितना करेगा? 24x काम कर देगा। बोला क्या गया है? 2x
लड़के, ठीक है, कितना लड़के, 2x लड़के, ठीक है, 2x लड़के आधे कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे, ठीक है, आधे काम को, यानी जो x लड़के हैं 24 दिन में कितना काम कर देंगे, तो टोटल काम कितना करेंगे, टोटल वर्क कितना करेंगे, 24x करेंगे, ठीक है, 24 लड़के नहीं सॉरी x लड़के 24 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 24x काम कर लेंगे, ठीक है। तो बोला गया है 2x लड़के आधे कार्य को, तो टोटल कार्य कितना है, 24x है, इसका आधा कार्य क्या होगा, तो इसका आधा कार्य क्या होगा, 12x होगा। आधा कार्य 2x लड़के, ठीक है, आधे कार्य को 2x लड़के कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है, तो आधे कार्य को 2x लड़के, ठीक है, आधे कार्य को 2x लड़के कितने दिन में पूरा कर देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी 2x लड़के आधे कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो 6 दिन में पूरा कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यम एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। यम जो है, ठीक है, यम जो है किसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से हम यम जो है एक पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 3 × 9 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से इधर गुणा कर देंगे, यानी यम किसी कार्य को 4 चौक 16 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इसका मतलब है। यन उसी कार्य का 2/7 भाग 8 दिन में कर सकता है। जो n है उसी कार्य का 2/7 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 8 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं यन एक पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 2 × 9 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी जो n होगा, यन जो होगा अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 28 दिन में कर सकता है, ठीक है, 2 7 चौक 8, हाँ ठीक है, यन जो है कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो n जो है उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम, टोटल काम कितना रहा होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, हम एलसीएम लेके निकालेंगे, एलसीएम लेके निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, देखिए 16 और 28 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7, ठीक है। यहाँ 2 की अधिकतम घात क्या होगी, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 की अधिकतम घात लेंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगा, × 7 हो गया। 2 की घात 4 का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 × 7, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 16 × 7 आएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 16 × 7, तो 16 × 7 कर देंगे। यहाँ से क्षमता निकालेंगे, 16 से 16 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 28 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 16 है तो 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से n की क्षमता क्या है, 4 है। बोला क्या गया है, दोनों मिलकर पूरे काम का 11/14 भाग कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। दोनों लोग मिलकर, तो दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, यम एक दिन में 7 काम करता है, जबकि यन एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों लोग एक दिन में 11 काम करते हैं, ठीक है। बोला क्या गया, दोनों लोग मिलकर पूरे काम का, दोनों लोग मिलकर पूरे काम का, पूरा काम क्या है, 16 × 7 पूरा काम है, उस काम का 11/14 भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 11/14 भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों लोग मिलकर 11 काम करते हैं, तो 11 से हम भाग कर देंगे, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, यानी 8 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यक्स तथा वाई एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यक्स और वाई मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
जेड तथा एक्स उसी काम को 15/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जेड और एक्स उसी काम को 15/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम, यानी पूरा काम कितना रहा होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। जो हर में आया है 2 उसका हम एलसीएम नहीं लेंगे, केवल हमें अंश का एलसीएम लेना है, यानी 5, 6 और 15 का एलसीएम लेना है। तो 5, 6 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 में हम 5 से भाग करेंगे तो क्षमता 6 आएगा। 30 में हम 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। देखिए 30 में हम 15 से भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपको करके बता देते हैं, 30/15/2, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 30 दूना 60, 60 में 15 से भाग करेंगे तो 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। बोला क्या गया है, एक्स, वाई तथा जेड कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यक्स और वाई के एक दिन की एक साथ की कार्य करने की क्षमता है, वाई और जेड के एक साथ 5 दिन की कार्य करने की क्षमता, यानी एक दिन में 5 काम करते हैं। जेड और एक्स एक दिन में 4 काम करते हैं। हमें केवल एक्स, वाई, जेड का एक साथ कार्य करने की क्षमता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो 2x हो जाएगा, 2 को कॉमन कर लेंगे, x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। वाई 2 कॉमन है तो y हो जाएगा, प्लस जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, 2 जेड होगा, 2 कॉमन है तो जेड बचेगा, जेड यहाँ लिख देंगे और इस तरफ क्षमता को जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 11 और 4 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 11, 4, 15 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड के एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालेंगे तो 15, यहाँ 2 से गुणा है, इस तरफ आएगा तो 2 से भाग हो जाएगा, यानी तीनों लोग मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 15/2 काम करते हैं। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 30 है। 30 काम को तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 15/2 काम करते हैं। तो 15/2 की रफ्तार से 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 2 यहाँ बटे में ऊपर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4 दिन में तीनों लोग मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, यहाँ राम है। देखिए राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, राम और हरि मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा है या राम, चलिए राम ही मान लेते हैं। राम हरि से 2 गुना तेज है। राम जो है हरि से 2 गुना तेज है। अगर हरि एक काम करता है तो राम कितना काम करता है, 2 काम करता है। ठीक है, पढ़िए, राम हरि से 2 गुना तेज काम करता है। ठीक है, अगर हरि एक काम करता है तो राम उसका 2 गुना करता है। ठीक है, अगर हरि एक काम करेगा तो राम उसका 2 गुना यानी 2 काम करेगा। ठीक है, तो बोला क्या गया है, फिर हरि अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम और हरि मिलकर 15 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं 15 दिन में। राम एक दिन में 2 काम करता है, हरि एक दिन में 1 काम करता है। दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो टोटल काम निकालेंगे, 3 × 15 तियाँ क्या हो जाएगा, 45। यही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 45 हो जाएगा। बोला क्या गया है, फिर हरि अकेले यह कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, टोटल काम क्या है, 45 है, और हरि एक दिन में कितना काम करता है, हरि एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 45 है, और हरि एक दिन में 1 काम करता है। तो 1 की रफ्तार से 45 काम करने में कितना समय लगेगा, 45/1 यानी 45 दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा, 45 दिन लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इजीली बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में।
तो इसको समझिएगा, एक बार फिर से लगाइएगा। अगर जो ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले पार्ट में हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।